जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम बने करते हुए तो उसको मार्क कर लेना, और जब मेरे पास परसों आओगे तो मेरे से पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। समझ में आ गई तीनों बच्चों को बात? कोई बात नहीं, क्वेश्चन छोड़ देना और फिर मेरे से पूछ लेना बाद में। अगर तुम्हारा को लगे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आज वाले तो मैं कर ही दूंगा, आ जाना, मानो, मना नहीं है। चलो ओके, ओके। बुक कौन छोड़ गया? ये तो पता नहीं किसका, यहीं रखा रहता है, जिसका होगा ले जाएगा। यहाँ रख दो, कल ले लेगा बच्चा। एक्चुअली जब बड़ी किताबें जाते हैं कोई फर्क तो है नहीं, मेरे पहली बात तो बड़ी किताबें LM लिखती हैं, वही है वही लिख देते हैं। मतलब अब 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ोगे ना, उसमें LM लिख देंगे। जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो खड़े हुए, आप तो मैसेज देख लो छुट्टी की, और आप लंबी छुट्टी पे थे, मैसेज दे के ही थे शायद, है ना? तो आप बताओ, बैठ जाओ। जिसका मैसेज था वो बैठ सकता है। एक्चुअली मैंने बच्चे नॉर्मली मैं ऐसे खड़े नहीं करता, आपको भी मालूम है, लेकिन कई बच्चे ना वो बीच बीच में हफ्ते में एक छुट्टी, फिर हफ्ते में दो छुट्टी, लगातार महीनों आदत बना लेते हैं। आप तीनों के साथ ही आ रहे हैं, उस बच्चे के साथ भी नहीं आ रहा, आप बैठ जाओ, तो कभी कभार कोई छुट्टी नहीं तो बात। तो बताओ भाई, रेगुलर आओगे तब तो ट्यूशन का फायदा है, नहीं तो ऐसे थोड़ी। तो प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब कोई छुट्टी नहीं। कर दिया पक्का?
इक्का दुक्का महीने में मजबूरी में हो गई वो नहीं, लेकिन ऐसे नहीं ना हर हफ्ते में एक हो रही है। चलो बच्चों देखो, बातें बंद। आया आया हमारे दिल में है। पूरा जगह। मैंने कहा शिवम के दिल में है। अरे बैठ दो वहीं बैठ। वो कल नहाने के बाद डर गया, बोल रहा आज फिर पानी डाल देंगे। हाँ जी, जो बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी लेके बैठे हैं वो सुन लो। आपके पास 9 चैप्टर में ये चैप्टर दिख रहा है, जबकि नई एनसीईआरटी में 8 है। तो 9.4 अब बिल्कुल नहीं करनी कि बहुत एक्स्ट्रा भी करोगे तो जो सिलेबस में टॉपिक है उसी का तो करोगे। 9.4 स्पेशल सीक्वेंस है, जो मैं शुरू में बता रहा था, एपीजीपी तीसरा स्पेशल सीक्वेंस। कि वो एपीजीपी नहीं है लेकिन कोई तो पैटर्न है, तो कोई तो पैटर्न है, नाम नहीं है, तो उसका नाम क्या रखते थे हम? स्पेशल सीक्वेंस। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, ये कोई भी टीचर कहीं से कहीं तक जो मर्जी एक्स्ट्रा पूछे, ये नहीं पूछे। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। तो जिनके पास ये वाली किताब है, कोई इसके ऊपर एक छोटा सा क्रॉस मार कि ये तो नहीं पढ़नी है, अब हमने सीबीएसई तैयार करते हैं। ठीक है। अब मिसलेनियस मेरे पास कट ओल्ड एनसीईआरटी का है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में मैं ऐसे कुछ नहीं छोड़ रहा। ठीक है भैया, एपी करा रहा हूँ, जीपी करा रहा हूँ, जो टॉपिक हमारे हैं, चाहे वो नई एनसीईआरटी में टॉपिक हट गए तो भी करा रहा हूँ। बस स्पेशल सीक्वेंस वाले छोड़ने पड़ेंगे, वो छोड़ दूंगा। ठीक है, एक मिनट। आपके पास अभी पहले नई एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म कर रहे हैं किताब को। हाँ, सुनते रहना भैया। ठीक है, ये मैं ओल्ड के भी ले रहा हूँ क्वेश्चन, बस जो फालतू क्वेश्चन है 2-4 स्पेशल सीक्वेंस के वो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी चीज है। अब कोई पेन मत चलाना, अब ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से हम कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होगा। एपी के एक बार फॉर्मूले ध्यान कर लो कि अभी तक तो हम एपी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपके स्कूलों में सब में ही आनी है, ध्यान देना। एपी जीपी सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो एपी के जरा फॉर्मूले याद कर लेना कि एपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, कॉमन डिफरेंस जी होता है, अलग से नाम नहीं दे रहा, वो आपको पता है। और 10वीं टर्म लिखनी हो तो A+10 से कम डी नो डी, ये सबको पता हो, 10वीं में भर भर के पढ़ रखा है। A+19D मेन फॉर्मूला एन टर्म। ठीक है, जनरल टर्म का क्या होता है? A+, और मेन फॉर्मूला आप फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता था? n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, बड़ा वाला फॉर्मूला नाम देते थे हम, और छोटे वाला फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म an या l, जो भी लिखो। ठीक है, और जो हमने अभी पढ़ा 10th में नहीं पढ़ा था कि ए और बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना हो, सिंगल अर्थमेटिक मीन कल भी प्रूफ किया, तो क्या फॉर्मूला होता है? A+B/2। ठीक है भैया, मालूम है आप सबको? एक बार एनसीईआरटी में ये नोट यहां से दे दी, यहां से ना, ये तो फालतू बात हो गई। पीछे पता है, एक बारी हमने अभी 11th में ये बात नहीं बोली थी, ये अब ओल्ड एनसीईआरटी करा रहा हूं तो पहली बार ही बोली है। 10th का पढ़ा हुआ है। किसी को इसमें कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप भूल रहे हो तो आप मेरे को बोल दो, मैं इसे समझा दूं। फटाफट से एनसीईआरटी में ही लिखना है, कहीं और कोई लिखेगा गेम आपको पता है। साथ वाले को एक लगाना ही लगाना है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा सुंदर सा बॉक्स बनाना है, सिंगल अर्थमेटिक मीन, एसएम सिंगल अर्थमेटिक मीन। जो बच्चे दो अभी आए हैं मैं उनको बता दूंगा, बीच बीच में बातें सब समझ में आएगा। अभी के लिए लिख लो सिंगल अर्थमेटिक मीन, थोड़ी देर में समझा दूंगा क्या होता है। बाकी तुम्हें सब पता है, बाकी तो पता है ना।
आओ बच्चों, अब सब मिल जाओ, और जो मैं पूछ रहा हूं मुझे बताते जाना, तो शायद मेरे को आपको नहीं कराना है, आप मुझे करा लो। शुरू करें। एक बारी बोलना, एपी की 7वीं टर्म, 7 टर्म ऑफ एपी क्या बोलते हैं, S7 या A7? मालूम है। और फर्स्ट 7 टर्म का सम, बात छोटी सी है लेकिन अभी इतनी ज्यादा छोटी है कि आप जल्दी में पढ़े। वो कह रहा है 7 टर्म, आप लिख गए S7, आपने स्पीड में कि ध्यान ही नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, तो वो थोड़ा ध्यान देना। क्या कहते हैं, प्रूव दैट सम ऑफ एम एट टर्म एंड एन एट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ, सॉरी, एम प्लस एन एट टर्म प्लस एम माइनस एन एट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम एट। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन किसका है पहले ये ध्यान दो, जीपी का एपी का। एग्जाम में कुछ भी आएगा, नई किताब वाले गड़बड़ मत कर जाना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन बाद में सोचना, पहले ढूंढो एपी जीपी किसका है, तो एपी का है, तो कॉर्नर पे आदत बनाओ, लिख लिया एपी, क्योंकि जब फॉर्मूले लगेंगे तो अब एपी के लगेंगे, जो बात हो रही है एपी की हो रही है। क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन की, एम प्लस एन एट टर्म, टर्म को तो ए से ही कहते हो, 7वीं टर्म A7 है तो एम प्लस एन एट टर्म ए प्लस एम प्लस एन है, और एम माइनस एन एट टर्म का सम किसके इक्वल दिखाना है, डबल ऑफ एम एट टर्म। किसी को कंफ्यूजन है? और क्वेश्चन लिखा ही है भैया, और कोई भी चीज इक्वल प्रूफ होती है, लेफ्ट सॉल्व करो राइट आएगी, प्रूफ हो जाएगी। सारे बच्चे बोलो एपी की एन एट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी। ए प्लस एन डी एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एम प्लस एन एट टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस एन की जगह एम प्लस एन माइनस 1 डी, एम माइनस एन एट टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस एन माइनस एन माइनस। ऐड करना है, ऐड कराइए, बोलिए अलाइक टर्म अलाइक में ऐड हो जाएगी, ए प्लस ए 2a, अलाइक टाइप का ब्रैकेट अलाइक टाइप के ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा। बोलो दोनों को ऐड करना है, दोनों में कॉमन क्या है, डी मल्टीप्लाइंग कॉमन ही ले लो, अंदर ब्रैकेट में ब्रैकेट ऐड कर दो, बोलो क्या बना, m प्लस एन माइनस 1 प्लस एम माइनस एन माइनस, कोई कंफ्यूजन, सिंपल कर दो, 2a प्लस m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, n माइनस एन कट गया, माइनस वन क्या हो जाएगा, बोलो अंदर से क्या कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा m माइनस 1, पूरे में से क्या कॉमन आया भाई, जो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है जो अपने आप ही हो गई, क्वेश्चन मेरा हुआ ही नहीं, किसको दिख गया, हो गया। सर प्रूफ करना है डबल ऑफ एम एट टर्म, डबल ऑफ एम एट टर्म का बोलो एपी में क्या फॉर्मूला होगा, अगर एन एच का ए प्लस एन माइनस 1 डी तो एम एच का ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी आ गया डबल ऑफ, कोई कंफ्यूजन, करिए जल्दी जल्दी करिए, मजा बना रहेगा, खुद कर पाओगे, कहीं भी दिक्कत लगे बोलना, कहीं भी कंफ्यूजन लगे, जो 2 बच्चे पूरे 1 महीने बाद आए हैं वो भी पूछ लेना, शर्माना नहीं। फर्स्ट है नई, ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है, ओल्ड में नए के तो क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा भी आएंगे, वो भी करने, ऊपर लिख लो जिनके पास नई एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी। आप दोनों बैग खोलना 1 मिनट बाद, क्वेश्चन लिखना मत, बस सुन लेना। ओल्ड एनसीईआरटी से अब शुरू करिए हमने मिसलेनियस, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो जरूरी है। उसने कहा अब एपी आपको पहले से पता है, 10th में पढ़ी हुई है कि एपी की 10वीं टर्म ए प्लस 9 डी याद कर लो, 20वीं टर्म ए प्लस 19 डी, 20 से 1 कम डी, एन टर्म ए प्लस एन से 1 कम डी, फर्स्ट एन टर्म के सम का फॉर्मूला बड़ा वाला n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, छोटा फॉर्मूला n बाय 2 फर्स्ट सम लास्ट टर्म, ये तुमने कल भी पढ़ा है, सिंगल अर्थमेटिक मीन ए प्लस ए बाय 2। अब बोल रहा है एपी की m प्लस एन टर्म, टर्म सम नहीं टर्म, तो जैसे एन टर्म ए एन, 10वीं टर्म ए 10, तो m प्लस एन टर्म ए एम प्लस एन, और m माइनस एन टर्म ए एम माइनस एन, m प्लस एन टर्म m माइनस एन टर्म का सम क्या प्रूफ करना है, इक्वल है ट्वाइस ऑफ एम टर्म, ट्वाइस ऑफ एम टर्म प्रूफ करना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, लिखने में दिक्कत, ठीक है। अब लेफ्ट सॉल्व करोगे राइट आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट साइड आप जानते हो एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो m प्लस एन का क्या होगा, ए प्लस एन की जगह m प्लस एन आ गया, तो m प्लस एन माइनस 1 डी, m माइनस एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन की जगह m माइनस एन माइनस 1 डी, हो गया फॉर्मूला। ऐड करोगे ए प्लस ए अलाइक में अलाइक ऐड 2a, डी वाले ब्रैकेट में डी वाला ऐड, डी कॉमन डायरेक्ट ले लो, अंदर बच गया m प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस एन माइनस एन माइनस एन अपने आप ही कट गया, ये सब सेम है, m प्लस एम ऐड होके 2m माइनस 1 माइनस 1 माइनस, नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, 2 कॉमन अंदर m माइनस एन, पूरे में से 2 कॉमन अंदर a प्लस एम माइनस 1,
टू एज इट इज, अगर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी होता है तो mth का a प्लस एन माइनस वन डी यानी mth टर्म का डबल। क्लियर है? सेकंड से करना है, ये मत करो। ओके भाइयों, सेकंड क्वेश्चन, रोको सारे, काफी कुछ आप जानते हो, बोल सकते हो। जिन बच्चों के कोई गैप्स हैं बीच में, अगर एपी चल रही है तो आपने हर चीज ये 10th में पढ़ी हुई है, कोई भी एक भी क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो सेम हमने 10th में ना कर रखा। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए तो 10th में सारे हो चुके हैं, बस तो अभी भी करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक्चुअली 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एपी के कभी 3 नंबर पूछे तो नॉर्मल कंसेप्ट ये है कि पहला नंबर ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी मानना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा, माना नहीं है कोई भी हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम खराब हो सकता है, क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। शॉर्टकट ये कि 3 ही नंबर पूछे तो ये मानना ए माइनस डी, ए प्लस डी, याद रखना। लेकिन ये शॉर्टकट तब है वो जब इन तीनों का सम गिवन में जरूर दे, नहीं तो ये शॉर्टकट नहीं है। 3 नंबरों का सम दे और 3 पूछे तो ऐसे मानने चाहिए। पहली बात ये एपी है, बस मैंने ए से शुरू करके ना, देखो आगे बढ़ते हो वंडी वंडी बढ़ते हो, पीछे जाते हो वंडी वंडी घटते हो। तो ये तो पहली टर्म आपके हिसाब से ए तो होती है और अगली ए प्लस डी होती है, तो पीछे का डी कम और पीछे का और डी कम। तो पहली ए माइनस डी से शुरू कर लें अगर हम, और 3 पूछी हो तो तीनों का सम जब करोगे ना तो डी माइनस डी घट के 3a इक्वल सम मान लो 30 दे रखा है, 3a 30, तो ए 10 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जबकि ऐसे मानोगे तो 2 वेरिएबल इक्वेशन है, फिर एक और बनाओ, फिर आपस में सॉल्व करो, फिर एडी आते टाइम लगेगा। तो सीधी बात, मैं इससे ज्यादा बता चुका हूं, अभी मैं छोटे में बोल रहा हूँ। पहले तो नंबर लाइन से आप सबको समझाई दिया है। ठीक है भैया, 3 नंबर पूछे तो याद कर लो ए माइनस डी, ए प्लस डी मानने, 3 पूछे तो, लेकिन जरूरी है उनका सम जरूर देते, सम ना दे तो मत मानना, फिर ऐसे ही मानना। ठीक है भैया, अब आ जाओ। उसने बोला कोई 3 नंबर है, साथ ध्यान देना। उसने बोला एपी के 3 नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 है, सम दे दिया ना, तो आप बोलो सारे क्या क्या मानोगे जल्दी जल्दी। पहला नंबर ए माइनस डी, दूसरा ए, तीसरा, तीनों का सम 24 है। पहली इक्वेशन बन गई ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल है 24, ये अपने आप ही सॉल्व भी हो गई। 3a इक्वल है 24, ए इक्वल है 8। ठीक है, लेकिन तीनों नंबर आएंगे एडी होने से, अभी ए आया, डी भी निकालना है, डी के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, एक और अगली लाइन बोलते हैं तीनों की प्रोडक्ट 440 है, तीनों नंबरों की प्रोडक्ट 440 है, तो तीनों की प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी किसके इक्वल है, जिसमें आपको ए तो 8 पता है वो तो डाल ही दो। ठीक है, तो पुट ए इज इक्वल है 8, 8 डाल दोगे तो ये बन जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी। ऐसा तो है नहीं आपको कैलकुलेशन समझानी है, लेकिन फिर भी आप टाइम खराब तो कर सकते हो। क्या करूं नेक्स्ट स्टेप, सर 8 को काट दो लेफ्ट राइट, वैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कटना ही है तो काटो गई। और अब नॉर्मल ए माइनस बी ए प्लस सी फॉर्मुला, ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल है 55। ठीक है, डी स्क्वायर डी निकालना है, राइट ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 64 माइनस 55 9, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, बाहर प्लस माइनस जरूर लिखना। ठीक है, तो डी बोलो क्या आया, +3, और अब ए तो 80 है, डी का पहले +3 आंसर डालो, तीनों नंबर आएंगे, फिर ए 80 है, फिर -3 भी डालो, फिर दोबारा तीनों आएंगे। ठीक है, आंसर। कोई भी दिक्कत है तो बोलो। जय भैया, ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है, ध्यान देना, ओल्ड एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन है और कई बहुत अच्छे आएंगे मिसलेनियस में, मिसलेनियस चल रही है, सुनते जाना, अभी तो बेसिक क्वेश्चन से शुरू। कहीं भी कंफ्यूजन है किसी को भी बोलना है, कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो रखना मत, छुट्टी वुट्टी मत सोचते रहना, सब समझ में आ जाएगा, बस पूछ लेना। एक जब भी आप मैथ्स की क्लास में बैठते हो ना, अब आप अपने आप को सीनियर स्टूडेंट माना करो, नॉर्मल नहीं माना करो। सीनियर स्टूडेंट 2 बातों को ध्यान रखता है, बिना समझे कुछ नहीं करता और तेज करता है, तेज, स्पीड को कॉम्प्रोमाइज मत करो, हमेशा होना चाहिए भैया मैं किसी को ये पढ़ा सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, किसी को सेम बात इसी वक्त पढ़ा सकता हूँ, स्पीड धीरे नहीं होनी चाहिए। बढ़िया कर रहे हो आप, आज सही स्पीड है, फटाक से कर दिया।
ए 8 है, डी प्लस डी और 3 और -3 है, ए प्लस 8 है, डी प्लस 3 डाल के पहले तीनों नंबर निकाल लेते हैं। पहला नंबर था ए माइनस डी, दूसरा था ए, तीसरा था ए प्लस डी। तो इस अकॉर्डिंग आ जाएगा 8 - 3 5, 8 और 8 + 3 11, और ए 8 है लेकिन डी -3 है, तो ये 8 -3 + 3 यानी 11 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, या 8 + -3 8 - 3 5 हो जाएगा। कुछ कुल मिला के नंबर वही 3 है, 5 8 11 या 11 8 5 है वही, लेकिन दो पॉसिबिलिटी से आ रहे हैं, दोनों से निकालने पड़ेंगे। कोई दिक्कत? थर्ड, हो गया बच्चों, सबका हो गया? 1 मिनट सुन लेना शिवम भाई, 1 मिनट जरूर सुन लेना। कोई बारी मैं जब कोई बात कहता हूँ ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है मजाक, मतलब ठीक है मजाक भी करना ही होता है, टीचर को कभी कभार होता है मजाक में बोल दी, जबकि बहुत अच्छा बच्चा भी जब सुन रहा है तो उसको लग रहा है तो फालतू का मजाक है, खुद करते हो मजाक उससे हो जाता है पता भी नहीं लगता। इतनी सिली यार है जो जिंदगी में वो कभी ना करे और कर ली, सामने देखना। जैसे उसने बोला एपी में फर्स्ट एंड टू एन टर्म 3n टर्म का सम S1 S2 S3 है, ठीक है, पढ़ो सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी S1 S2 S3, यही दिया हुआ ना, n टर्म का सम S1 है, 2n टर्म का सम S2 है और 3n टर्म का सम S3 है, ठीक है। तो मैं तो इसे नॉर्मली कैसे बोलता हूँ भाई, मैं गलत तो लिख नहीं सकता, जो भी बच्चा देख रहा है पकड़ ही लेगा, लिखना तो सही है, लेकिन बच्चा क्या गलती करता है, मैं तो सही लिख रहा हूँ, फर्स्ट n टर्म का सम S1 है, फर्स्ट 2n टर्म का सम S2 है, फर्स्ट 3n टर्म का सम S3 ऐसे दे रखा है। अब उसने कोई भी प्रूफ मांग लिया, 10th के बच्चे का नहीं अटकना चाहिए, ठीक है, उसने भी सही लिख लिया, आपने भी सही लिख लिया। अब आप करने पे है S3 की वैल्यू डालते हैं, S3 की वैल्यू 3n है, ठीक है। अब मैं लास्ट किसी क्वेश्चन में ये बात कह रहा था और आप सब लोग सुन तो रहे थे, लेकिन अपना मन में मजाक बना रहे थे, ऐसे कौन करता है, तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है भैया। थ्राइस ऑफ S2 की वैल्यू 2n है, S1 की वैल्यू n है, 2n - n, n की 3 से मल्टीप्लाई 3n, 3n = 3n हो गया, ठीक है। बच्चा मेरा ही मजाक बना रहा है, बोल रहा है ऐसे कौन करता है, तो क्या समझ क्या रखा है तुमने बच्चों को, ऐसी गलती कर देगा कोई, ठीक है। ये देखो मैंने पढ़ा लिखा के थोड़ी बिठा रखा है इसको, ये देखो S3 3n, S2 2n, S1 n, ठीक है। लास्ट क्लास ही बोली है मैंने सेम गलती, सेम लिख के नहीं करी है, लेकिन पहुंचा वहीं पे घूम फिर के, इसने पढ़ने में ही गलती कर दी, इस अगले को पढ़ने में समझ में आया NS1 है, ठीक है। तो बच्चों के अपने अपने मूवमेंट है, आप पढ़ गलत लोगे या गलत यूज कर दोगे तो फिर आपकी नॉलेज की तो कीमत ही नहीं रहेगी ना, नॉलेज तो है लेकिन क्वेश्चन तो गलत हो गया। तो ध्यान से पढ़ो ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपीबी S1, n S1 नहीं है, n टर्म का सम S1 है, और मुझे नहीं पता था ऐसे भी समझाना चाहिए, इसने गलती करी है तो देख के समझाना पड़ता है, ठीक है। तो सही लिखो ना, फर्स्ट n टर्म का सम S1 है, फर्स्ट 2n टर्म का सम S2 है, अभी भी बेटर है आप लोगों के लिए, फर्स्ट 3n टर्म का सम S3 है, और प्रूफ ये करना है, ठीक है। और ऐसी वाली बात भी मत करा करो, चाहे आपने कुछ ना भी गलत कर लिया उसको जाने दे, जो चीज मैथ्स में इक्वल प्रूफ करनी है उसे इक्वल रख के मत बढ़ाया, लेफ्ट अलग सॉल्व होगी राइट अलग सॉल्व होगी, ठीक है। सर प्रूफ ये करना है S3 इक्वल है थ्राइस ऑफ S2 - S1, तो भाई लेफ्ट की वैल्यू निकालो राइट की वैल्यू निकालो, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए S3 भरना पड़ेगा, राइट निकालने के लिए S2 S1 भरना पड़ेगा, तो इन तीनों के मतलब उसने दे रखे हैं। बोलो S1 क्या है, n है या n टर्म का सम है, तो एपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला बोलो, n/2 × 2a + n का मतलब तो n ही है, n - 1d हुआ ना, बड़ा मतलब वो सब भरना पड़ेगा। बोलो फर्स्ट 2n टर्म का सम बोलो, फॉर्मूले में डालो सब, n की जगह 2n, जल्दी जल्दी बोलो, 2n/2 × 2a + n की जगह क्या डालोगे, 2n - 1 × d क्या हुआ S2। मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जब हम सैंपल पेपर कर रहे थे तो 10th में ना हुआ, लेकिन एक एक बारी, उससे ज्यादा बारी नहीं। फर्स्ट 3n टर्म का सम बोलो क्या होगा,
3n/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 3n-1 इंटू डी। बोलो एक किसके एक पल है? आगे तीनों चीजों के मतलब अब थोड़ा समझदारी से देखना। एक होता है गलत कुछ नहीं कर रहा लेकिन टाइम पूरा लेके जाएगा, एक होता है वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, तो दिमाग लगा कर रहा है कहीं छोटा हो सकता है क्या, कहीं जल्दी हो सकता है क्या, वो बहुत जल्दी करेगा। ध्यान से सुनो। लेफ्ट हैंड साइड S3 की वैल्यू बोलो क्या है? 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। कोई बताओ, मैंने लेफ्ट में S3 की वैल्यू डाली है, क्या और कर सकता हूं मैं इसमें या नहीं कर सकता? तो आपके लिए नया क्वेश्चन है, आपको तो सोचना पड़ेगा। मेरे को तो रटा हुआ है, मेरे को तो आगे बढ़ जाना है। बच्चा बोल रहा है ब्रैकेट खोल लो, ठीक है। 11वीं का बच्चा ये बोल रहा है अपराध है, 10वीं का बोलता कोई बात नहीं, बोला बच्चा है, छोटा बच्चा। 11वीं का बच्चे को माइंड में नहीं सोचना आता कि डी से मल्टीप्लाई कर दू 3n_d माइनस डी, आगे क्या हो जाएगा? 3n_d अलग है, डी अलग है, माइनस होना ही नहीं है तो मल्टीप्लाई क्यों करा? ठीक है। बच्चा बोल रहा है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्यों? ब्रैकेट को तो खोलने को ये भी खोल दोगे, ब्रैकेट खोलने को तो ये भी खोल दोगे, सारी टर्म तो अलग है। ये एन ए वाली है, ये n² वाली है, ये n_d वाली है, तीनों अलग अलग है, ना प्लस होना ना माइनस होना। बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहा है? 2 से 2 काट दो। देखो अपना सारा जरूर बोल उसकी शक्ल देखो एक बार, बड़ा मजा है, ऐसे मुंह छुपा के हंस रही है और ये कौन बोला बच्चा आ गया। अरे किसी से भी गलती हो जाती है, तुमसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, ठीक है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, खाली इसको या पूरे ब्रैकेट को? पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करने वाला 2 क्या सिर्फ ए को मल्टीप्लाई करने वाले 2 से कट जाएगा? नहीं, तब कटेगा जब पूरे को 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये तो सिंपल बात है ना। ये तो 10वीं में जब आप बहुत बहुत वीक होते हो तब टीचर को बोलना पड़ता है। ये तो नॉर्मल बात होगी ना भैया। मैं तो ये कुछ सुनना चाह रहा था, ब्रैकेट खोलोगे कि नहीं खोलोगे? सर कुछ हो रहा है तो खोले ना, मल्टीप्लाई बस लिखनी है ना, मल्टीप्लाई कर पा रही, ना प्लस होना ना माइनस होना, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? एक बात और जो कि आपको ये करने का मौका नहीं देगी, आप सोचोगे भी नहीं कि ब्रैकेट खोलने भी चाहिए। आपको इसको आसान बनाना है या लेफ्ट राइट इक्वल करनी है? तो शाना बच्चा तो लेफ्ट पे पंगे नहीं लेता, जब उसे पता है यहाँ कुछ लगभग नहीं हो रहा है बोलता है पहले राइट भी लिख लूं, फिर उसको एक लाइन लिख के देखता है, फिर इसको देखता है, फिर दोनों में जो फर्क निपटाने की कोशिश करता है। वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, वो दोनों को सेम लाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, राइट साइड प्राइस ऑफ S2 माइनस S1। मेरी बात पकड़ोगे तो आप एक लाइन में खत्म करोगे अभी से। प्राइस ऑफ S2 की वैल्यू देखो क्या है आपके पास। अब जो भी है देखो करने को बच्चा बोलेगा अब तो काट दो 2 से 2, अब तो सुंदर से कट रहा है और कटेगा बड़ा आसान हो रहा है। नहीं, आप क्वेश्चन फालतू में खींच दोगे। आप सोचो उसे मेरे साथ मिलके, बड़े आराम से हो रहा है वो। ये S2 की पूरी वैल्यू डाल दी, मैंने तो नहीं काटा कुछ भी जो कट भी रहा था, माइनस S1 की पूरी वैल्यू डाल दी। देखिए ऐसा हम पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अब आप ये करना सीख जाओगे इस चैप्टर के करते करते, जिससे आप बहुत टाइम बचाओगे। मतलब क्रिएटिविटी से थोड़ा सा सोचना होता है, प्लस माइनस ऐसे ही नहीं करते थे, डिवाइड ऐसे ही नहीं करते थे कि हो रहा है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। हमें डिवाइड प्लस माइनस थोड़ी करना है, हमें तो लेफ्ट दिखाना है। लेफ्ट पे बताना बाहर क्या कॉमन है, तो राइट पे भी बाहर क्या कॉमन आना चाहिए। तो बोलो 3 तो बाहर दिख रहा है आपको, और n/2 आप चाहो तो मल्टीप्लाइंग ही बैठा हुआ है, कॉमन ले भी सकते हो। या तो कॉमन ले सकते हो या 2 काट के इस n/2 को बर्बाद कर दो, फिर ये कॉमन आएगा। फिर आपको सारी मल्टीप्लाई सारा प्लस माइनस वो बाद में फिर आएगा तो सही, क्योंकि है तो सेम, लेकिन पूरी मेहनत करके आएगा। तब बोलो फिर 2 को 2 से काटना चाहिए? नहीं, ठीक है। तो यानी आप n/2 तो कॉमन लोगे, ठीक है। अभी भी देखना, अभी भी मैंने सब कुछ नहीं कहा। अब नॉर्मल कोई भी क्या करेगा और आप ठीक भी करोगे, मैं ये भी नहीं कह रहा गलत, लेकिन टाइम खराब करोगे। अब आप बोलोगे भैया देखो n/2 तो कॉमन हो गया, अब इसमें ये माइनस करना है, तो ब्रैकेट खोलो, सारे सारे ब्रैकेट खोलो, सारे ब्रैकेट माइनस से खोलो, फिर माइनस तो भी होगा, फिर माइनस माइनस करके देख लो सेम आ जाएगा और आ भी जाएगा। तो ये तो मेहनती बंदा है भैया, ये वो मजदूर है जो सुबह से रात तक मेहनत करता है और 500 रुपए पाता है, ठीक है भैया, ठीक है। तो आपने तो सिग्नेचर करने वाली बात सुननी है ना। क्रिएटिव क्रिएटिव बच्चा देखो, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं भी, 2 की 2a से मल्टीप्लाई n/2 तो कॉमन ले लिया, क्या आया 4a, लेकिन एकदम से सब कुछ नहीं। अलाइक टर्म में अलाइक टर्म माइनस, 4a में कोई a वाला ही तो टर्म माइनस होगा, इसको भूल जाओ, इसको बाद में देखेंगे। माइनस बोलो n/2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2a, तो आराम से माइनस हो गया। और 4a माइनस 2a 2a ले मैच भी है। आगे बढ़ो, अब बोलो बोलो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, खाली 2a से हो रहा है या इससे भी हो रहा है? ये 2 बहुत ध्यान देना, ये शॉर्टकट के लिए फोकस चाहिए होती है, शॉर्टकट के चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जरा सा ध्यान छूट गया
2 मल्टीप्लाई इससे नहीं करा, अभी गलत हो जाएगा। 2 की इससे मल्टीप्लाई और माइनस पर ये ब्रैकेट खोलोगे प्लस माइनस माइनस n माइनस 1d, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में d, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में d, तो दोनों का d। बहुत फोकस से करना होता है, ध्यान देना। और अब बोलो 2 की इस 2n से मल्टीप्लाई 4n, 2 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई -2, 2 से मल्टीप्लाई हो गई, इनटू का d ये रहा। अब माइनस से ब्रैकेट खोले तो प्लस माइनस बोलो क्या हो गया, माइनस, माइनस से ब्रैकेट खोलो और d को तो कॉमन रहने दो, तो बोलो क्या बनेगा, माइनस n माइनस माइनस। मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम 11वीं में आ चुके हैं तो जो 10वीं एंड तक भी आप कि आप ऐसे पहले ये लिखोगे 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी, फिर आप ब्रैकेट 2 से ही मल्टीप्लाई करा दोगे 4n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस से ब्रैकेट खोलोगे प्लस माइनस माइनस n माइनस 1d, ठीक है। फिर आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे, d कॉमन लोगे, 4n माइनस 2 माइनस से ब्रैकेट खोलोगे माइनस n प्लस 1। अब आप इतने स्टेप लिख रहे हो तो फिर आप 11वीं का मैथ्स नहीं लिख पाओगे ठीक से। वो माइंड में अच्छे से सोचते हुए स्टेप जंप करते हुए इतना तो चलना है, और वो 1-2 क्वेश्चन करते करते अपने आप ही आ जाए। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अभी ध्यान दो, अब आ जाओ 3n/2, 4a माइनस 2a क्या है, खास बात थोड़ी है। दोबारा देखो एक बार, n/2 कॉमन है, 2 इंटू 2a 4a माइनस 2a, ये आ गया, ए वाली लाइक टर्म इकट्ठी। अब 2 की इससे मल्टीप्लाई 4n माइनस 2 इंटू का d कॉमन है, माइनस पर ये ब्रैकेट खोलूंगा माइनस n प्लस 1 इंटू का d कॉमन है, छोटी सी बात है, ठीक है। 3 लाइनें बच गई मेरी, 4a माइनस 2a 2a, 4n माइनस n हो गया 3n माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस 1 इंटू डी। देखो सेम मैच आ गया, यानी लेफ्ट किसके इक्वल है, राइट के। कंफ्यूजन है तो बोलना। कंफ्यूजन है तो बोलना। एक कैलकुलेशन एपी के इस तरह के अभी 5-6 क्वेश्चन आएंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, वो पकड़ में आ जाएगी, तो फिर प्लस माइनस उसी स्टाइल से आगे बड़ा आसान लगने लगेगा। बोलो मयंक भाई, बोलो, कुछ पूछना है, कर लो कर लो। आकृति, आरुष, अंकुश, अंशिता, अंतरा, अरित्रा, अरविंद, अरविंद भाई रेगुलर रहना है, अस्तित्व, आयुष, दिशा, दिया, हरलीन, हर्ष, हाँ जी, अविशा, जय, हाँ जी, जशित, जसकरण, कपिश, कुश, लावण्य, मनन, मयंक यादव, मोहम्मद असरार, मोहम्मद जैद, मुस्कान, नाव्या, निकुंज, पार्थ, पीयूष, प्रगुन, प्रणव, प्रणव कुमार, प्रीतिका, प्रिया, प्रियांशु, रवि, रोहन, रोहन, रौनक शर्मा, साक्षी, शौर्या, शिवम, सिद्धार्थ, सोहम, सुरेन,
सुमन, तानिशी, वैभव, वंश गुप्ता, वेदांशी, वेदांत, विधि, विराज, यशिका, यासिर, युवराज, प्रत्युष। बोलो कंफ्यूजन कहीं भी हो तो। हाँ जी सर, आप RHS का थर्ड स्टेप फिर से सुना सकते हो प्लीज एक बार? RHS पता नहीं है। हाँ सुनिए। RHS का थर्ड स्टेप। हाँ जी सुनिए। सेकंड तक क्लियर है। मैंने बस ये बोला कि ये n/2 मल्टीप्लाइंग जो है दोनों के साथ, इस ब्रैकेट के साथ भी देखो, पूरा आगे पीछे हर तरह से देख लो मल्टीप्लाइंग, और n/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाइंग। n/2 हमने इन दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक स्टेप बढ़ा देता हूं बच्चों वाला, बाद में मत लिखना, लेकिन अभी लिख लेना जब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई तो। ठीक है, n/2 कॉमन है। 1 मिनट सामने देखना, जब भी टीचर तो कह रहा है भाई 3 स्टेप जंप कर लो, क्लास अब बड़ी हो गई, इतना सीख लो, तो कोशिश तो कर लो। लेकिन अगर एक स्लाइटली कंफ्यूजन आ गई है, कभी भी आती है वो, किसी को भी आती है, तो फिर बीच में एक स्टेप बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर टीचर की माननी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन गलत नहीं करेंगे, चाहे एक स्टेप बढ़ जाए क्या फर्क पड़ गया। तो n/2 नॉर्मल कॉमन ले लिया, और देखो बाकी लिख रहा हूं अब 2 इंटू 2a प्लस, हर चीज लिख रहा हूं, कोई जंप नहीं कर रहा स्टेप। ये बचा, यहां से n/2 कॉमन है, माइनस पे ब्रैकेट नहीं खोलते, चलो अभी उसको भी ऐसे रखते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस एक स्टेप बढ़ाया मैंने। अब आप आराम से वो शब्द सोच लोगे जो आपको मान लो दिक्कत लगा। 3n/2 बाहर है, अब ब्रैकेट खोलते हो, बस अलाइक में अलाइक माइनस कर लेना, 2 2 4a, ये माइनस 2a आ गया। जय भाई इतनी बात। अब ध्यान से देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, साफ दिख रहा है, तो 2 की 2s से 4n, 2 की -1 से -2, 4n - 2 इंटू डी आएगा, 4n - 2 इंटू डी ये रहा। और ये वाला ब्रैकेट जो माइनस पे खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस पे ये ब्रैकेट भी खुलेगा तो -n + 1, और इंटू का डी इसका भी कॉमन है। बोलो इसमें दिक्कत है? यही होगी दिक्कत, अगर होगी तो। जय आपको ही बताना है भाई। हाँ जी सर, आ रहे ठीक है, अब 4a - 2a 2a, 4n - n 3n, -2 + 1 -1 डी। बोलो किसी को भी कंफ्यूजन? हाँ जी सर। ओके, आगे ध्यान देना। अगला फिर 10th क्लास, ये तो डेडिकेटली एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 10th में, 7.2 सॉरी 5.2। इधर आ जाओ भाई। मैं कह रहा हूं ये वाला एनसीईआरटी में तो फिर बताऊं नकली था, इससे 200 और 400 के बीच में बस 7 से डिवाइड होने वाले नंबर पूछ लिए थे कितने। वो ठीक है, आपने शुरू के 3 ढूंढ लिए थे, 10th एनसीईआरटी करते हुए एक आखिरी ढूंढ लिया था, एपी बोल के लास्ट टर्म को एन टर्म बोल के एन निकाल दिया भाई कितने नंबर है। आज भी आता है, आज भी कर दोगे। लेकिन इसका जो पंगे वाला क्वेश्चन है, जब एनसीईआरटी कराते थे इसी के साथ एक्स्ट्रा कराया मैंने, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन अच्छे से बोल बोल के। हर कोई नहीं सुन के आया होगा, लेकिन हमने करा 10th में, आना है 11th में, 11th एनसीईआरटी, ये 11th एक्स्ट्रा, ध्यान से सुनो। और ये तो रिमाइंडर वाला है भी नहीं भाई, ये तो यही नकली क्वेश्चन। अरे रिमाइंडर वाला ही आएगा अभी 2 क्वेश्चन बाद। भाई पेन मत चला, रोक दे, सुन ले ध्यान से। ठीक है, आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन बना के पूछेंगे, जवाब देना पूरे बैच से। पहले नॉर्मल जो आपको आता है वहां तक सबको पहुंचा देता हूं, जो आता भी है। बोलो किस एक वर्ड पे ध्यान है, क्वेश्चन अभी गलत हो सकता है जितना भी आता हो, एक शब्द, बिटवीन। सर 200 से 400 के बीच में अगर नंबर पूछ रहा है 7 से डिवाइड होने वाले, तो कॉर्नर नहीं लेने हैं। वैसे तो 200 400 7 से डिवाइड होता नहीं है, अगर होता हो तो भी नहीं लेना है, बीच वाले लेने हैं। और एक लैंग्वेज होती है फ्रॉम 200 टू 400, ठीक है, तो उसमें कॉर्नर लेने हैं अगर 7 से डिवाइड होता हो। सिंपल बात है। तो अभी बिटवीन पे ध्यान है, लेकिन 200 से 400 के बीच में सर नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कौन से हैं? तो आप एक रफ बात खींचते हो, 200 से 400 कॉर्नर लेने नहीं है, बीच वाले 7 से डिवाइड होने वाले। आप 200 से बड़ा पहला 7 से डिवाइड होने वाला नंबर 10th में कैसे ढूंढते थे, ध्यान देना। आपने नॉर्मल डिवाइड कर दी, अब आखिरी टेबल पढ़ रहे हो, दिख रहा है 7 की टेबल में 60 नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा। तो ये नहीं है 200 नहीं होगा तो बच्चा 201 करके देखेगा, 201 फिर 202, वो तो बेवकूफी है। 200 नहीं हो रहा तो उससे अगला ढूंढना है, उससे अगला नंबर जस्ट इससे कोई बड़ा ही नंबर होगा, तो 7 की टेबल 60 से जस्ट बड़ी पढ़ो, जस्ट बड़ी। 7 8 56, 7 9 क्या होता है, अभी डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये 60 नहीं, इसे क्या होना चाहिए 63। और ये 63 कब होगा, जब इसको एक बड़ा 3 बड़ा हो गया, यहाँ 3 बड़ा हो गए तो अपने आप ही 3 एक्स्ट्रा कैरी होके आएगा।
यानी पहला नंबर, ये 10th का बेसिक है, सब पढ़ के आए हुए हैं आप। पहला नंबर ढूंढ लिया आपने जो कि 200 से बड़ा और 7 से डिवाइड होता है, 203। भाई ध्यान दे ले यार मेरे भाई, तारे जमीन पर सितारे जमीन पर, ऐसे मत कर यार, ठीक है। 203 पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। उससे अगला 7 से डिवाइड होने वाला ढूंढना नहीं है, 7 ऐड करो, उससे अगला 7 ऐड करो। शुरू के 3 लिखने पड़ते हैं फॉर्मेलिटी में, टीचर को क्या पाओ जीपी है, एपी है, एपी है भी। आखिरी फिर ढूंढने के लिए ये भी 10th में आप आराम से सब सीख के आए हो, सर 7 से नॉर्मल डिवाइड कर ली, और ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा, और होता भी तो लेना नहीं था बिटवीन में, इससे पिछले वाला लेना है, तो 7 की टेबल इससे जस्ट छोटी पड़ी, इससे पिछले वाला इससे छोटा, 7 7 जा 49 हो जाता डिवाइड। अगर ये 50 का 49 होता है, यानी एक कम होना चाहिए, तो यहाँ एक कम, ठीक है। तो 400 में एक कम कर दिया, कितना आ गया 390, ये वो लास्ट नंबर आ गया, ठीक है। ये 200 से 400 के बीच के वो सारे नंबर आ गए जो 7 से डिवाइड होते हैं, सब 10th में सीख के आए। 10th में हम इसे एपी प्रूफ करते थे, अभी हम डायरेक्ट बोलेंगे दिख रहा है एपी है, इसलिए एपी है। पर भैया गिने तो पहली दूसरी तीसरी बीच में बहुत सारी गायब, तो इसका नंबर नहीं पता, ये 50 है तो नंबर भी 50 है, अब ये नहीं पता कौन सी है, तो इसको कौन सी टर्म बोलते हैं, एनएट। तो एनएट टर्म बोल के 10th का बच्चा मतलब भर भर के करा आपने, पूरी 5.2 इसी बात की थी। अब मैं आगे नहीं कर रहा, वो तो आप निकाल दोगे सारे, ए और डी, ए 203 है, डी 7 है, यहाँ भरा शिफ्ट करा है ना, भी आ जाएगा ना नंबर ऑफ टर्म। लेकिन ये क्वेश्चन इस साल कोई नहीं पूछने जा रहा, इस साल जो बॉस स्कूलों में आएगा सेम, उसने बोला 200 से 400 के बीच वाले नंबर, बिटवीन पे ध्यान देना, 7 से रफ लिख रहा हूं डिवाइड होते हो, बट रिमाइंडर 5 हो, लेकिन रिमाइंडर कितना होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ किसको पूरी बात ध्यान है अच्छे से, बिल्कुल रटा हुआ से ध्यान है तो हाथ खड़े करना, वो नीचे भैया मैं सोच के कर लूंगा, ठीक है, सोच के तो होना गलत है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो भाई, सबसे पहले 200 से 400 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले नंबर ही ढूंढे जाएंगे, रिमाइंडर वाली कहानी नहीं ढूंढी जा सकती एकदम से। तो पहले 7 से डिवाइड होने वाले नंबर तो सेम ढूंढ गए, यही है। लेकिन बोलो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले चाहिए या रिमाइंडर 5 होना चाहिए, तो अब इनको सबको 5 बढ़ा दो। अगर ये सारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको 5 से बढ़ाने से जैसे ही 5 बढ़ाऊंगा तो फिर रिमाइंडर 5 बचेगा, ये भी नॉर्मल मैथ्स है। तो आपने इसको 5 बढ़ाया, इसको 5 बढ़ाया 215, 5 बढ़ाया 222, 5 बढ़ाया, चेक चेक, कैटेगरी से बाहर जा रहे हो, एक बार ही तो बढ़ा दो, 5 बढ़ाया तो कितना हुआ 400 पहले। अब ये वो नंबर है जो 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पक्का क्या बचेगा 5, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये वो रिमाइंडर का मार्जिन जैसे ही आप ऐड करते हो ना, कई बार आखिरी गलत होता है, कई बार पहला भी गलत होता है, कई बार दोनों गलत होते हैं, कई बार दोनों ठीक होते हैं, कुछ गलत नहीं है। इसी सीरीज से आप नंबर गिन दो कितने अभी आए। लेकिन अगर पंगा है तो पहले और आखिरी में हो सकता है, बताओ पंगा कहां है, कहां गलत हो गया, पहला आखिरी या सिर्फ आखिरी। जो सिर्फ आखिरी कह रहा है वो अभी तो सही समझा जितना कहा, लेकिन उसने 10th में ये बात नहीं सुनी, क्योंकि पंगा दोनों में हुआ है, दोनों गलत हुए, ठीक है। पहली बात ये तो कैटेगरी से बाहर हो गया, ये तो देखो कोई भी बच्चा समझ लेगा, छोटा बच्चा भी कह देगा कि 400 तक ही चाहिए थे, 400 से बाहर भाग गए। तो भैया अब 400 तक लाने के लिए देखो गैप यहां 7-7 का चल रहा है, चाहे तुमने रिमाइंडर 5 पर सब में ऐड करा है, लेकिन यहां भी गैप देखो 7-7 का ही चल रहा है, ध्यान से देखो। यानी इससे 7 पीछे आ जाओ, इसमें 7 माइनस करो तो कितना आया 397, ठीक है भैया। तो ये नंबर छोड़ दो, आखिरी ठीक हो गया। एक बार ही ध्यान से देखना, ये पहला नंबर नहीं है वो जो 3 डिजिट 200 से बड़ा और 7 से डिवाइड हो जाए रिमाइंडर 5 आ जाए, ये पहला नहीं है, गैप 7-7 का है। एक बार 7 माइनस करके देखो इससे पीछे क्या है, और वो तो 200 से बड़ा लेना पड़ेगा, ये छूट रहा था, ये हमारा अच्छा सोच के भी छूट रहा था, ध्यान देना। ये क्यों छूट रहा था, एक्चुअली 203 से पिछला 7 से डिवाइड होने वाला नंबर 196 है, लेकिन मैं यहां नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे को 200 से बड़े लेने हैं, इसलिए मेरे को 196 तो लेना नहीं था, यहीं से लेना था। लेकिन जैसे ही मेरे को रिमाइंडर 5 करने के लिए उसने कहा रिमाइंडर 5 बचना चाहिए और मुझे 5 बढ़ाना पड़ा, तो पिछली बारी तो ये लेना नहीं था, लेकिन जैसे ही रिमाइंडर 5 के हिसाब से मैं इसमें 5 का मार्जिन जोड़ू तो 196 प्लस 5 क्या हो जाता है, और वो 200 से बड़ा हो जाता है, तो लेना पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा सोच सोच के करोगे ना तो ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, ये कंफ्यूज कर देंगे आप। इनको करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। कैटेगरी वाइज करते हैं, पहले 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कैटेगरी से रिलेटेड ढूंढ लिए,
पहला बिल्कुल सही और आखिरी सही होना चाहिए, बस सही है। अब उसने बोला रिमाइंडर, अब रिमाइंडर 5 को भूल गया, मान लो कह रहे रिमाइंडर 1 है, तो सबको एक एक बढ़ा दो, 204, 211, 218, 400, सिंपल। बिल्कुल बढ़ा दो, चाहे आप कैटेगरी से बाहर चले गए चले जाओ, कोई बात नहीं। बस अब पहला और आखिरी गलत हो सकता है, गैप यहाँ भी 7 का है, यहाँ भी 7 का ही है, बदलेगा नहीं। बस आप 7 माइनस करके देखो, 2 से बस से बड़ा नंबर है तो छूट रहा है, ले लो, लेकिन 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 197। वो 200 से बड़ा नहीं है, नहीं लेना, पहले में गलती नहीं हुई। लेकिन अब इसको देखो, 400 से पहले पहले चाहिए, बिटवीन वाले चाहिए, तो ये तो फालतू हो गया। तो इसमें 7 पीछे करके 393, ये छोड़ दो। अब ये सीरीज बिल्कुल सही है, अब इसको एपी बोल के एन बोल के एन निकाल लो, आ जाए। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में मैं रिमाइंडर 1 की जगह रिमाइंडर पे 6 कर देता हूँ, रिमाइंडर 6 चाहिए। अब तुम सब में 6 6 ऐड करोगे, 29, 216, 223, इसमें भी 6 ऐड कर दो, चाहे बाहर जा रहे हो जाने दो, ठीक है। पहला और आखिरी गलत हो सकता है, बीच में कोई गलती नहीं है। अभी भी गैप 7 7 का है, 7 माइनस करके देखो, 202, 200 से बड़ा है, लेना पड़ेगा, छूट रहा था, ठीक है भैया। और ये कैटेगरी से बाहर चले गए, 7 माइनस करके पीछे वाला लिख लो 198, ये छोड़ो, ठीक है भैया 398। ये कहानी क्लियर हो गई, और बस अब इसे एनेटम बोल के निकाल लेना, आ जाएगा। कहानी क्लियर हो गई। आगे रिमाइंडर वाला क्वेश्चन ध्यान सबको, पहले और आखिरी में गलती हो सकती है और कई बार नहीं भी होती, ठीक है भैया, वो डिपेंड करता है, कई बार दोनों बिल्कुल सेट है तो बस वही लेके शुरू करना पड़ता है, ठीक है। अब आओ, ये सारे वेरिएशन आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। अभी हल्का क्वेश्चन है, जिसको लगता है वो कर सकता है वो शुरू कर लो। 200 से 400 के बिटवीन रिमाइंडर वाली तो बात भी नहीं है, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर ही ढूंढने हैं कितने हैं। तो पहला ढूंढा, 200 से बड़ा डिवाइड होने वाला, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है। अगर ये 63 होता तो 3 बढ़ाना पड़ेगा, यानी पहला नंबर 203 है। और उसके बाद 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 7 7 ऐड करके आएंगे, 210 है, 217 है। लास्ट भी चाहिए होगा, नहीं तो हम गिन नहीं पाएंगे कितने हैं। तो लास्ट ढूंढने के लिए मैंने 400 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, वो तो नहीं रहा, चाहिए भी 400 से छोटा, तो 7 की टेबल इससे जस्ट छोटी पढ़ लो, 7 7 49 डिवाइड होगा। अगर यहाँ 49 हो यानी एक कम होगा, एक कम तभी होगा जब ऊपर नंबर में एक कम होगा। तो 400 में एक कम कर दो, लास्ट नंबर मिल गया 399, जो 7 से डिवाइड होगा। ये आगे 200 से 400 के इन बिटवीन वाले नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं। शुरू के 3 लिखे हैं, बीच के बहुत सारे छोड़ दिए हैं, फिर आखिरी लिख दिया। बोल रहे कितने हैं, कितने हैं बात की बात, ये एपी है, जीपी है, उसके फॉर्मूले से निकल जाएगा, है तो एपी साथ साथ ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस अभी तो बोल दिया ये सीक्वेंस एपी है। और एपी की भैया एक बारी 1 मिनट सारे बच्चे छोड़ देना, तो मैं मान रहा हूँ भाई 10th में आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ध्यान ही है, लेकिन अभी भी इस साल तो हमने बोला नहीं है ना। एक बारी दोबारा से सुन लो, ये एपी की पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी है, क्या ये चौथी है, नहीं, बीच में बहुत सारी गायब है, तो इसका रैंक नहीं पता, तो क्या बोलते हैं इसे, सर एन टर्म 399 है। अब इसमें एन टर्म का फॉर्मूला डाल के सब सामने देखो भाई, आप जितना भी जानते होंगे, लेकिन आप बेटर तो नहीं जानते होंगे अगर आपने नहीं सुना हुआ पहले। तो जो जानते होंगे उससे आंसर निकल जाएगा, इस पे चैलेंज, लेकिन चैलेंज कुछ बात पे तो है, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ एन टर्म का फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेशन करते हो हमको समझाइएगा। जैसे ए का मतलब 203 है और डी सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे 7 है, वो नॉर्मल कोई भी पुट कर देता है। अब क्या करूं वो आप बता दो, एन निकालना है, परफेक्ट, ठीक है भैया। मतलब हर बच्चा यार 10th में या तो था नहीं, आप अपने स्टाइल में करते होंगे, ठीक भी करते होंगे, लेकिन आप सारे ब्रैकेट मत खोलना कभी भी एन टर्म एन निकालने के लिए, टाइम खराब होता है। बस सिर्फ शिफ्टिंग करनी है, ब्रैकेट नहीं खोलने हैं। प्लस उधर जाके माइनस, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, माइनस उधर जाके प्लस, आंसर यू ही है। कर लो, पता है आपको, ज्यादातर को सबको पता ही है, ठीक है। 203 उधर ले जाके माइनस करोगे, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल है 196, मल्टीप्लाई का 7 लेफ्ट राइट ही काट दो, और n माइनस 1 28 है, तो n आपका 29 आ गया। उसने बोला था कितने नंबर हैं जो कि इस कैटेगरी के होंगे, जो कि 200 से 400 के बीच होंगे, 7 से डिवाइड होते होंगे, काउंट में आ गए। लास्ट हमको हमने एन टर्म बोला था, तो एन एन 29 यानी आखिरी 29वीं टर्म है, आखिरी 29वीं है, तो नंबर ऑफ टर्म भी कितने हैं, 29 है। बात समझ में आई कि नहीं, दिक्कत है तो बोलो, करो खत्म। सम पूछा है, निकाल रहा हूं,
203 है 7। हाँ वो भी तरीका अच्छा होता है, एमसीक्यू में तो हम वही करते हैं कि 7 इंटू 29, अब लास्ट जो भी आई आपकी 7 इंटू जो भी, तो 29 माइनस मत करना, उससे पिछला 28 माइनस कर दिया, सीधा काउंट पता लग गया और वो तरफ भी पता लग गया, तो बोल के भी कर लोगे तो आप। हाँ तो बढ़िया तरीका होता है एमसीक्यू में, सब्जेक्टिव में नहीं, एमसीक्यू। भैया मैंने बीच में अधूरा कर दिया, 1 मिनट सबको, 1 मिनट के लिए सुन लेना है। मैंने नंबर ऑफ टर्म निकाली है, एक्चुअली उसने नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछी है, उसने बोला है 200 से 400 के बीच में जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं कितने हैं नहीं पूछे हैं, उनका क्या पूछा है सम। तो सम निकालना तो अब थोड़ा ही रह गया। एन टर्म के सम का बोलना कौन सा फॉर्मूला डालोगे, n/2 के बाद एक बड़ा वाला होता है 2a + n-1d, वो तब लगता है जब लास्ट टर्म ना हो, और एक छोटा होता है n/2 के बाद फर्स्ट प्लस लास्ट, वो तब लगता है जब फर्स्ट टर्म भी पता हो। पता तो है फर्स्ट लास्ट, तो छोटा ही डालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को आप an बोलो l बोलो, है ना। नंबर ऑफ टर्म आपकी 29 है, फर्स्ट टर्म 203 है, लास्ट टर्म 399 है, 29/2 इंटू ऐड कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, आगे सही। कंफ्यूजन है तो कहना। ये वाला पार्ट दिखाना जरूरी है, प्लस माइनस मतलब आप कुछ भी गलत ना सोच रहे होंगे ना कर रहे होंगे, लेकिन नंबर तो टीचर से ही लेने, वो तो हर चीज मांग रहे हैं। तुम मान लो तेज हो गए, तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है, तो एन तो वैसे ही दिख रहा है। ओके भैया, एक बात मैं अभी नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन 2 बच्चे ऑलरेडी बोल गए हैं बैच में, तो तीसरे नंबर पे मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो एक्चुअली तो 10वीं का ही आता, 11वीं में भी है, लेकिन मुझे ये कर लेगा भाई 10वीं में, हम देखो पूरा लिख लिख आके कर दिया, वो एमसीक्यू में पूछा है। अब हम ऐसे ही कर रहे हैं तो टाइम तो बहुत बर्बाद हो गया, फिर एमसीक्यू में करने लायक नहीं है ना, तो एमसीक्यू के लिए तो सुनना, सीरीज तो ढूंढनी पड़ती है, ठीक है भैया। लेकिन ये आपका 7 से डिवाइड वाला ढूंढा था ना आपने, तो 7 से डिवाइड वाला अगर 7 की टेबल में पढ़ू इसे, तो 7 इंटू 29 है ये, और इसको अगर मैं 7 की टेबल पढ़ू तो 7 इंटू 57 है, यानी सोचो 7 के 29th मल्टीपल से शुरू हुआ और 7 के 57वें मल्टीपल तक गया। शुरू के कितने नंबर नहीं है, शुरू के कितने 7 के मल्टीपल नहीं है, 7 के पहले से लेके 7 के 28 तक नहीं है ना। तो यानी काउंट ऑफ नंबर निकालने में भी तो हमने टाइम ले लिया, काउंट ऑफ नंबर तो वैसे ही पता लग गया, अगर सारे होते 7 के पहले से 57 तक तो 57 नंबर, 57 में कितने नहीं है वो बताओ, ये मत माइनस कर देना गलती से, इससे पीछे कितने नहीं है, पहले 28 मल्टीपल नहीं है, तो 57 में से 28 माइनस कर दो, और जैसे ही तुमने 57 में से 28 माइनस किया, ठीक है भैया कितना आया, यानी गिनने में 29 नंबर है, रफ में ही पता लग गया। और फिर फॉर्मूला तो मतलब वो तो एक छोटी सी रफ लाइन ही तो लिखनी है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो बच्चे ने तो एक लाइन लिख के ही, एक थोड़ा सा ही लिखा, थोड़ा सा लिखा, आंसर निकाल हो गया एमसीक्यू के लिए तैयार आपका। पानी क्लियर है, कोई दिक्कत है, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट, ये देखो अगले दोनों में आपको दिखा देगा कि जो आप 10th में भी जानते थे आज भी सुन लिया, अभी भी गलत कर दोगे, ठीक है। ये 11th के लायक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, सम निकालना है किसका, फ्रॉम 1 to 100 किस शब्द पे ध्यान गया, फ्रॉम टू, खाली फ्रॉम से तो बात नहीं बनेगी ना सर, 1 से 100 तक, यानी 1 से 100 तक का मतलब है कॉर्नर भी लेने हैं, अगर वो 1 से 100 तक का सम पूछे तो 1 भी है, 100 भी है, बीच में भी है, और 1 से 100 के बीच में पूछे तो फिर कॉर्नर नहीं है, बीच वाले हैं, बिटवीन बोले तो अभी कॉर्नर लेने हैं, लेकिन कौन से नंबर 1 से 100 तक, वो जो किससे डिविजिबल हो। अब आप 10th प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ के आए हो, 11वीं सेट चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के आए हो, और आपके लिए सिर्फ अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं, और कम मैथमेटिकल मतलब बोलो। 10th क्लास जो सिखाया था शादी का पंडाल सब खा जाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे, बड़ी बात, रिपीट नहीं करना, बड़ी बात। 10th में ऐसे बोला ना, बार बार नहीं खाना, एक ही बार खा लेना बस। और अब और का मतलब यूनियन है, और यूनियन में भी ए के भी मेंबर लेते हैं, बी के भी, लेकिन रिपीट
यूनियन भी वही है, रिपीट नहीं करते, पढ़ी हुई आपने ये बातें, अभी से ध्यान देना जरा। तो है तो कुछ भी नहीं, रफ लिखा मैंने 1 से 100 तक, पहले मैं 2 से डिवाइड होने वाले नंबर ढूंढ लेता हूँ, बच्चा वैसे ही ढूंढ देगा, बोलेगा 2 4 6, आखिरी 100 गया तो दिख ही रहा है, 2 से डिवाइड होने वाले डिविजिबल बाय 2। सर इनका सम अलग से निकाल लेते हैं, मैंने कहा हाँ निकाल ले, चलो 2 से डिवाइड होने वाला को तो पूछा ही। फिर बोल रहा है डिविजिबल बाय 5 वाले भी ले लो, तो वही बच्चा ऐसे लिख देगा 5 10 15, और आखिरी 100 आ ही रहा है, कॉर्नर भी लेने, अगर डिवाइड होता हो 500 100 5 से डिवाइड होता है लेना पड़ेगा, इसका सम भी यूं ही खेल खेल में निकाल देगा वो। तो बोलो 2 से डिवाइड होने वालों का सम आ गया, 5 से डिवाइड होने वालों का सम आ गया, तुम्हें दोनों का चाहिए, तुम दोनों को ऐड कर दोगे, गलती क्या हुई सर? 2 या 5 से डिवाइड होने वाले नंबर में या में लेना तो सब है, 2 वालों का भी सम 5 वालों का भी, दोनों का सम अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया, आ गया आंसर। लेकिन या में रिपीट भी करते हैं क्या? 2 या 5 से डिवाइड होने वाले में वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, ध्यान से देखो, जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और जो वो 2 वाली सीरीज में भी ऐड हुए हैं और वो 5 वाली सीरीज में भी ऐड हुए हैं, वो कितनी बारी ऐड हो गए? तो एक बारी हटाने तो पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, जो 5 से भी डिवाइड होते हैं? ध्यान से देखो, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, वो 10 से जो डिवाइड होगा, वो 10 के अंदर 2 भी बैठा 5 भी, वो दोनों से हुआ होगा, वो यहाँ भी ऐड हो गया है, वो यहाँ भी, तो एक बारी फालतू ऐड हो गया। तो यानी अब डिविजिबल बाय 10 वाले भी देखो, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, मैं तो बहुत सारे तरीकों में से एक नॉर्मल मेथड ही तो बोल रहा हूँ भाई, ठीक है? नहीं आपने सोचा तो कहना तो पड़ेगा, सोचना चाहिए था फिर, ठीक है? सोचो, आप बहुत तेज हो, आप सब सोचते हो। टीचर एक मेथड कह रहा है, आप शाने हो, आपको 2 2 3 3 बातें नजर आ रही हैं तो नजर आनी ही चाहिए, और नहीं आ रही है तो फिर क्वेश्चन मार्क है, क्यों नहीं आ रही भाई? ठीक है, 1 मिनट पहले इसको सुन लो। तो 10 20 30 से 100 तक, 1 से 100 तक के वो नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, जो 5 से भी होते हैं, दोनों में काउंट हो गए, इधर भी ऐड हो गए, इधर भी ऐड हो गए, इसका सम और निकाल लूंगा, और बोलो ये सम प्लस ये सम, और ये वाला क्या कर देंगे हम? माइनस। तो बच्चे की तरह से हो गया कि टेक्निकल नहीं बनाना, और हम ऐसे ही करेंगे अभी। लेकिन आप में से कोई मतलब बोल रहा है नहीं सर, अब मतलब एक बारी तो सम निकाल रहे हो और एक बारी माइनस कर रहे हो, ठीक है? ये डबल डबल काम क्यों हो रहा है? तो इसमें जब आप 5 से डिवाइड वाले ले रहे थे भाई, तो इसमें 2 वाले छोड़ ही देते कि 5 के बाद 10 क्यों ले रहे हो? वो तो 2 से भी डिवाइड होता है, तो उसमें आ गया 15 लो। 15 के बाद 20 क्यों ले रहे हो? तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 लो, ठीक है? और आखिरी आप बता दो, अगर आपको शानाबंदी आती है, 100 मत ले लेना, 100 तो 2 वाले में चला गया, तो उससे पीछे जाओ 5 से डिवाइड होने वाला। थोड़ा सा पंगा हो गया ना कि आप स्पीड में चल रहे हो और आप कह रहे हो मैं तो टेक्निकली बना के करूंगा, और लास्ट ही नंबर गलत लिख दिया, भी गलत हो जाएगा। तो फिर आपने रिपीट कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड होने वाले सारे हैं, ये 5 से वो डिवाइड होने वाले हैं जो 2 से नहीं होते, तो बस अब मैं नहीं दोनों का सम निकाल लूंगा तो भी हो जाएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी तेज मान लो, पंगे नहीं लेने चाहिए मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में फ्लो की इंपॉर्टेंस होती है, स्पीड नहीं रुकनी चाहिए, स्पीड कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं होगी। तो स्पीड कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी तो जुगाड़ू मेथड अभी नहीं लेंगे, जब तक बहुत अच्छे से समझ में ना आते हो। सर यहाँ हमने सब ले लिया 5 से डिवाइड होने, यहाँ 2 और 5 से डिवाइड होने वाले दोनों में है, वो एक बार अलग से लेके माइनस करेंगे, ये क्लियर है? सामने देखते हैं भाई, लेंथ के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से आप शॉर्ट तो कर ही देते हो ना, नॉर्मल में इतना ही पूछेगा तो पता नहीं क्या क्या एन भी निकाल के दिखाओगे, सम भी निकाल के दिखाओगे। अब वो बड़ा क्वेश्चन पूछ गया है, 3 नंबर से ज्यादा क्या पूछेगा टीचर? तो आप नंबर ऑफ टर्म एपी के फॉर्मूले से निकालोगे या डायरेक्ट बोल सकता है कोई भी? बोलो ना डायरेक्ट, कितने नंबर हैं गिनने में? सर 2 का पहाड़ा ही तो चल रहा है, 2 into 1 पहला, 2 into 2 दूसरा, 2 into 50 50वां, पहले से शुरू हुआ 50 से तक गया, मल्टीपल 2 1 से 250 तक। तो नंबर ऑफ टर्म तो सर ऐसे ही ना कर लो, 100 को सीधा 2 से डिवाइड करो 50 ही आएंगे, क्योंकि पहले से स्टार्ट है। तो नंबर ऑफ टर्म 50 है, और एन टर्म का सम निकालना है, तो n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म 50 है, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 100 है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, सम आ जाएगा। जल्दी से बताओ ये कितने टर्म है? 5 का पहाड़ा चल रहा है, और पहले मल्टीपल से 5 इंटू 1 5 5 2 10 5 20 100, तो नंबर ऑफ टर्म तो 20 हुए ना, यानी 100 को 5 से डिवाइड कर दो, आ गया नंबर ऑफ टर्म 20 है। और एन टर्म का सम निकालना है, n by 2 फॉर्मुला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, 20 by 2, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 100 है, ये सम भी आप निकाल लोगे। और ये 10 का पहाड़ा है, 10 इंटू 1 10 इंटू 10 100, यानी यहाँ नंबर ऑफ टर्म 100 by 10 यानी कितनी है? 10। और अब आप एन टर्म का सम निकालोगे तो n by 2 10 by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है? a प्लस बी माइनस सी, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी कंफ्यूजन है तो कह दो, सोचो अच्छे से सोचो, क्वेश्चन बोलना। स्पीड के चक्कर में समझ में नहीं आया, काम खराब हो जाएगा, स्पीड बाद में आती है, पहले समझना जरूरी होता है। बोलो सुरेन भाई।
बोलो भैया प्रत्युष, कंफ्यूजन है तो कह देना। और वाला तो कराया ही नहीं था मैंने, और वाला नहीं आया था डेमो में। वैसे उतना याद नहीं है, कभी कभी मान लो आ गया हो किसी सैंपल पेपर में, किसी ने पूछा हो तो ऐसे ही कराना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है कि मैं बदलूंगा इसे। हाँ 11वीं में हो सकता है कि मैं माइनस ना करके यहाँ छोड़ दूं, वो तो मैं अभी 11वीं में पहली बारी भी नहीं बोल रहा, कह रहा हूं पूरा ही करो। कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। 50/2 25, 102 मल्टीप्लाई करोगे 25/50, 20/2 10 इंटू 105 1050, 5 इंटू 110 550। रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड सम 2 से डिविजिबल 2550, 5 से डिविजिबल 1050, और में दोनों का सम निकालना है। लेकिन जो रिपीट हो गया 2 से डिवाइड होने वाले, इसमें भी आ गए इसमें भी आ गए, उनका सम एक बार ही हटाना पड़ेगा 550। आंसर आ गया 3050। देखना चेक करा देना, आ गया 3050। दिक्कत है तो बोल दो। एक मिनट, एक जवाब दे दो, पूरा वेब सामने देख लो, चाहे आपका ना हुआ हो। मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फर्क आप पकड़ोगे, जवाब आप दोगे। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2, बस और की जगह एंड 5 कर। तो कौन से नंबरों का सम निकालना है, जो 2 से डिवाइड हो, 5 से हो, या दोनों से हो? दोनों से मतलब किससे? 2 और 5 दोनों को मिला के तो 10 बन गया, तो 10 से डिवाइड होने वाले को तो सम निकाल रखा आपने, यानी फिर ये इतना सा क्वेश्चन करना है। सिंपल बात हो गई। कोई दिक्कत है तो बोल दो। माइनस क्यों करा? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर 2 से 100 तक के हैं, इनका सम हमने निकाल लिया, वो चाहिए 2 से डिवाइड होने वाले, या 5 से डिवाइड होने वाले में 5 से डिवाइड होने वाले हैं, उनका भी सम चाहिए, या में सब लेते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले भी 5 से भी, तो इन दोनों को ऐड तो करना ही करना है। लेकिन या में क्या रिपीट भी कर लेते हैं क्या? तो जो 2 से डिवाइड होने वाले थे ना, उसमें एक 10 आया था, तो 5 वाले में भी आया, यानी वो जो ऐसे 10 की टेबल में 10 20 30 वो यहां भी है और यहां भी है, तो दो दो बार ही ऐड हो गए। तो 2 या 5 से डिवाइड होने वाले में 2 या 5 से डिवाइड होने वाले हर नंबर का सम चाहिए, लेकिन बार बार थोड़ी लेना है। तो कुछ नंबर 10 20 10 से 100 तक के टेबल, वो इसमें भी आई है इसमें भी आई है, वो यहां भी ऐड हुई है, यहां भी कितनी बारी ऐड हुई है, एक बारी तो हटा दूं, तो एक बारी वो 10 20 से 100 तक का सम, वो एक बारी तो हटाना पड़ेगा। और बोलो, और बोलो, दिक्कत कोई कर रहा है बता दो भाई, बातें मत करा करो बीच में। नेक्स्ट देखो, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया, मैं इसमें कुछ गलतियां करूंगा तभी आप समझोगे, ऐसे कुछ नहीं सिखाना, ऐसे बच्चा तेज होता है, बोल रहा सब पता ही है, गलती पकड़ के दिखाओ, पता लगे दम है आपके अंदर। पीछे भाई बोल रहे सारे 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जो कि 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 1 क्या बचना चाहिए, उनका क्या बताना है आपको। तो पहले आप 2 डिजिट नंबर ढूंढोगे,
लेवल वाइज करना क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, फिर वो डिविजिबल बाय 4 वाले ढूंढोगे, उनमें से जो 4 से डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद बट रिमाइंडर इज 1, लेकिन रिमाइंडर 1 रहना चाहिए वो वाले, तो आप कोई गलती नहीं करोगे, आराम से हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर हर बच्चे को पता है 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। 10 से पीछे 9 सिंगल डिजिट, 99 के आगे 100 3 डिजिट, 2 डिजिट नंबर सारे आ गए, लेकिन इनमें से वो जो 4 से डिवाइड होते हो, ये तो माइंड में भी पता लग रहा है, 10 नहीं हो रहा, 11 नहीं हो रहा, 12 हो रहा है। फिर शुरू के 3 तो लिखोगे, 12 + 4 16, 16 + 4 20, एपी बोलने लायक। लास्ट वाला मेरे को नहीं लगता डिवाइड करके देखना चाहिए, 96 यूं ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 424 सा 96, ठीक है, तो आखिरी 96 है। तो आपने 2 डिजिट में से वो नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं वो भी ढूंढ लिए। बोलो ये चाहिए रिमाइंडर 1 वाला, और रिमाइंडर 1 के लिए सबको एक एक बढ़ाना है, और एक एक बढ़ाते ही मे भी बस कॉर्नर फर्स्ट और लास्ट में भी दोनों गड़बड़ाए, मे भी एक गलत हो और मे भी दोनों ना गड़बड़ाए। वो चेक करने का सिंपल सा तरीका, रिमाइंडर एक चाहिए, सब में एक एक ऐड कर दो, 13 17 21 97, और माइंड में क्वेश्चन रखो, दोनों कॉर्नर गलत हो सकते हैं। गैप लेकिन पहले भी 4 4 था और अब भी, तो 4 माइनस करके देखो, अगर 2 डिजिट का है तो छूट गया, लेना पड़ेगा। और लेकिन 13 - 4 क्या होता है, 9, वो तो लेना नहीं है, वो तो 2 डिजिट का ही नहीं। और एक बार ये देखो, ये कहीं 3 डिजिट का तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें 4 भाई लास्ट 2 डिजिट का ही है, सही है, तो कॉर्नर में अब की बारी कोई भी गलत नहीं। लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करता है कि इसने मार्जिन क्या दिया, इसने रिमाइंडर क्या बोला, रिमाइंडर 1 दोनों ठीक है। अभी मैं कहता हूं 2 डिजिट वाले नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन रिमाइंडर 3 चाहिए, जैसे ही तुम्हें रिमाइंडर 3 चाहिए, वैसे ही 12 3 15 16 3 19 20 + 3 23 99। अब देखो क्या गलत हुआ, 15 में 4 माइनस करो क्या आएगा, 11, पहला नंबर 15 नहीं है 11 है, छूट रहा है, 2 डिजिट का है, लेना पड़ेगा। आखिरी 2 डिजिट का ही बना हुआ है, कैटेगरी से बाहर ही नहीं गया, वो ठीक ही है, सिर्फ पहला गलत। ये बात क्लियर होगी, मे भी गलत हो मे भी ना हो, ठीक है, कोई भी बात हो सकती है। वो तो हम जैसे जो रिमाइंडर कहते हैं ना, बस उतना ऐड कर लेते हैं, और ये मानते हैं कि पहला और आखिरी में भी गलत हो, गैप अभी भी 4 का है तो 4 बैक करके देख लेते हैं बस, और ये कैटेगरी से बाहर चले गए तो इसमें 4 बैक करके लास्ट वाला लिख लेते हैं। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अभी अभी देखो 4 माइनस करूंगा 9 आएगा, 10 से बड़ा नहीं है, नहीं लेना है, बिल्कुल सही है। बस इसे एपी बोल के एन टर्म बोल के पहले एन निकाल लो, जब एन आ जाएगा तो सम n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट से सम आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, करो फटाफट से। कर दिया सरदार जी, आ जा गए रंग में। तो पहले ये सीक्वेंस एपी है, और अब पहले एन निकालना पड़ेगा, एन एटम 97 है, तो एन एटम का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल 97 है, ए 13 है, एन मिसिंग है, डी 4 है, शिफ्ट कर दो, +13 उधर जाके -13 84 हो जाएगा, लेफ्ट राइट काटी तो 21 आ गया, एन 21 + 1 22 आ गया। ये नंबर ऑफ टर्म 22 है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना। बताऊं दोबारा बताऊं, n22 आ गया, सम निकालना है, एपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला होता था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 22 नंबर है गिनने में, नंबर ऑफ टर्म 22 है, तो n22 डालो, फर्स्ट टर्म 13 है, लास्ट टर्म 97 है, कैलकुलेशन कर दो, सम आ गया 11 × 1210 आंसर। दिक्कत है तो बोलना। भाई बातें नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हो आप, वो दिखाओ ना।
अब नई बुक शुरू हो गई इसके बाद। ये ओल्ड बुक एपी के इसने 5-6 क्वेश्चन जो कराने थे करा लिए, अब जीपी शुरू हो रही है। कल हमने नई बुक से पहला क्वेश्चन कर लिया था जो अब अगले नंबर पे है, वो हो चुका है हमारा कल, उससे अगला देखना है आप। कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन तो बताओ। कपिश भैया बातें जो भाई जी देखो बच्चे आगे आगे क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, नए आगे निकल जाएंगे, हम पुराने होके पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन फाइट करो, बेहतरीन बच्चे हैं ये नए वाले, बड़ा दिमाग लगाते हैं। हो गया भैया, बढ़ाए आगे। 1 मिनट इधर देखिए, ये कल मैं करा चुका हूं, अगला करना है। 2 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो कि जीपी जानते नहीं, मैं उन्हें 5 मिनट में बेसिक बताऊंगा, इतने आप पढ़ के कर सकते हो तो कर लो, ज्यादातर से हो जाएगा। जिसको जीपी पता है मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, जिसको जीपी नहीं पता वो ध्यान से सुन लेना, आप दोनों सुन लो। जैसे एपी में 2 ही फॉर्मूले हैं, एपी में भाई दूसरी टर्म ए प्लस जी, पांचवी टर्म ए प्लस 4डी पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ भी अभी बनेगा, बस मेन फॉर्मूला क्या है, एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1डी, ऐसी जीपी में एन टर्म का। एपी में दूसरा मेन फॉर्मूला है शुरू से एन टर्म का सम, ऐसी जीपी में एक ही फॉर्मूला, बस 2 फॉर्मूले पढ़े और सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। पहले जीपी होता क्या है, एपी आप ज्यादा अच्छा जानते हो, किसी के कोई भी पहला नंबर लिखा और उसमें बार बार सेम नंबर ऐड करते जाओ, सेम नंबर ऐड करते जाओ तो एपी बन जाती है, सिंपल बात। तो जीपी कोई भी पहला नंबर लिखो, मन आपका जो भी लिखना, और उसे बार बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो जीपी बन जाती है। 2 3 6, 6 3 18, बस बार बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर। एपी में आप 10th में क्या पढ़ के आए थे, फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, जो डिफरेंस जिससे बार बार ऐड कर रहे हैं वो कॉमन डिफरेंस है, सेम है, और वो बाद वाले टर्म में पहले वाला माइनस करके निकलता था। 2 माइनस 5 3 नहीं होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, तो वो कॉमन डिफरेंस पोस्ट माइनस फ्री करके वो डी आता था 3। ये आपकी पुरानी नॉलेज है। जीपी में जो फर्स्ट टर्म है उसे ए कहते हैं, जैसे एपी में कहते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ रेशियो सेम है। अगर आप बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करो, बाद वाली को पहली वाली से, तो ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ये चीज आ जाएगी। कहीं भी कर लेना, कोई भी 2 लगातार, बाद वाली को पहले वाले से, इसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो, और इसे हम आर से लिखते हैं जो इस एग्जाम्पल में 3 है। इतना समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें A2 दे दूं और कॉमन रेशियो 3, तो तुम जीपी बनाई दोगे, 2 3 6, 6 3 18। अब मैं बोलूं नहीं, मैं नंबरों में नहीं दे रहा, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, आर से मल्टीप्लाई कर करके जीपी बनाओ, आपके फॉर्मूले सारे अभी बन जाएंगे। तो ए को आपने आर से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब, बन गई जीपी। इतना क्लियर है। अब ये जीपी की पहली टर्म है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, सब में देखो ए सब में है। अगर पहली टर्म छोड़ दो तो ना मल्टीप्लाई में आर भी सब में है, लेकिन आर की पावर बदल रही है। देखो दूसरी टर्म में आर की पावर 1 है, तीसरी टर्म में आर की पावर 2 है, 3 से 1 कम, चौथी टर्म में आर की पावर 3 है, 4 से 1 कम। तो मैं बोलूं अब आप 10वीं टर्म का फॉर्मूला बता दो दोनों। ए सब में है इंटू आर सब में है, आर की पावर 10 से 1 कम, नो यही पैटर्न है। तो बोलो जीपी की 15वीं टर्म का फॉर्मूला, ए इंटू आर की पावर 14, 100वीं टर्म का फॉर्मूला आर की पावर 99। ये तो ऐसे तो जो मर्जी बना दो, बन जाएंगे जितने मर्जी। अब लास्ट टर्म को हम यहाँ भी एन टर्म कहते हैं, जैसे एपी में एन टर्म कहते थे। तो एन टर्म का मेन फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर, अब 10वीं टर्म में 10 से 1 कम करा ना, 15वीं में 15 से 1 कम, तो एन टर्म में एन से 1 कम, ये मेन फॉर्मूला है। एन टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस 1। क्लियर है। अगला जैसे एपी में भी जब हम शुरू से एन टर्म का सम निकालते हैं तो कोई प्रूफ तो नहीं करते थे ना 10th में, अगर जल्दी भाग रहे हो, वैसे तो हमने करा था, लेकिन वो प्रूफ ना भी देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम का फॉर्मूला, तो जीपी का मैंने तो बैच में प्रूफ कराया, अब मैं प्रूफ नहीं बता रहा।
जीपी में फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना हो तो फॉर्मूला ये होता है शुरू से एन टर्म सबका, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एक ही होता है वैसे तो, लेकिन आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको ये लगेगा दो होते हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो ये डाल लेना, और जब एन टर्म का सम निकालना हो कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो तो ये वाला डाल लेना, जबकि फर्क कोई नहीं है। आप थोड़ा सोचो, इसमें माइनस कॉमन लो तो माइनस का 1 प्लस की आर पावर एन माइनस आर पावर एन माइनस 12 आया। नीचे से भी माइनस कॉमन लो, -1 + 1 हो जाएगा प्लस आर माइनस आर, माइनस माइनस काट दो, वही बात। ये सिर्फ लगता है बच्चे को दो फॉर्मूले हैं, लेकिन याद कर लेना, ऐसे ही कर लेना कि पहले एक याद किया कॉमन रेशियो 1 से बड़ी हो तो आर पहले 1 बाद में, और कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो तो 1 पहले आर बाद में। है एक ही फॉर्मूले, अलग नहीं है। कहानी क्लियर हो गई? ये आप 3 फॉर्मूले और ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, फिर आप आराम से क्वेश्चन सारे ही समझ लो। ये बता दो 8 किस किसने निकाल लिया? नाइन्थ किसने निकाल लिया? नाइन्थ को आप शुरू जरूर करना, जैसे सोचते हो वैसे सोचना, ठीक है? लेकिन क्वाड्रेटिक की डबल पावर है, क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व होगी इतना सुन लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों कल टेस्ट लेना है, पिछला टेस्ट कल दे दिया था आपको। पिछला टेस्ट कहां तक हुआ था बताओ? रिलेशन फंक्शन की पूरी असाइनमेंट जो भी 60-70 क्वेश्चनों की थी वो हो गई थी, है ना? सीक्वेंस सीरीज बिल्कुल नहीं हुआ, तो सीक्वेंस सीरीज न्यू एनसीईआरटी 9.1, न्यू एनसीईआरटी 9.1 नहीं 8.1, न्यू एनसीईआरटी 8.2 और ओल्ड से है तो 9.1 और 9.3। ओल्ड वाले 9.1 9.3, न्यू वाले 8.1 8.2। ये दो एक्सरसाइज है बस कल के टेस्ट में। कल का टेस्ट 8 to 9:30 है, पूरा 8 to 9:30 है, ध्यान देना, ठीक है भैया? इसमें नहीं नहीं नॉर्मल है, हो जाएगा शुरू। हाँ हाँ देख लिया मैंने, नई एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, कोर्स का ही क्वेश्चन है, कल करा लिया एक्चुअली, हमने छोड़ा नहीं है। कोशिश करूंगा आज शाम रात को या सुबह तक डाल। एक्चुअली 4th वाला तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वही मैंने पिछले साल से देख के डालना पड़ेगा। आर स्क्वायर ठीक है, वो रिजेक्ट, इमेजिनरी रिजेक्ट हो जाएगा, रियल वाला आंसर दे रहे। हाँ जी, जो बच्चों ने मेरे साथ ये टॉपिक ही नहीं किया, लंबी छुट्टी पे थे, वो हैंड रेज कर दो। ये वाले जाते हुए रुक जाना, ठीक है? आज क्लास जाते हुए रुक जाना, तो फिर आपका कल कैसे करना है वो बताऊंगा। अभी आप आगे बढ़ो। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है? सुन लो भाई, कोई पेन मत चलाते नजर आना। इवन ये 2-3 बच्चों को जिनको लगता है भाई हमने तो जीपी वगैरह पढ़ी नहीं, आप बोल लेना आपसे खुद ही हो जाएगा, बोल पाओगे? बोल क्या रहा है? जीपी में कुछ टर्म का सम 315 है, तो पहले अच्छे से ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन किसका है ना? तो फॉर्मूले अब जीपी के लगेंगे जहां भी लगेंगे। जीपी में कुछ टर्म का सम 315 है, मुझे तो नहीं पता कितनी टर्म का, तो कितनी टर्म का मान ले, एन टर्म का सम कितना दिया होगा, नॉर्मल एक इक्वेशन लिख पाए हम, साथ रहो। जबकि इस जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो 5 और 2 है, फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं 5 है, कॉमन रेशियो को हम आर कहते हैं 2 है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल होगी बातें। अब वो कह रहे हैं फाइंड द लास्ट टर्म, जीपी की लास्ट टर्म बतानी है, बोलो लास्ट टर्म को क्या कहते हो आप? ठीक है, लास्ट टर्म को क्या कहते हो? फॉर्मूला नहीं, क्या कहते हो? एन टर्म, ठीक है? एन टर्म निकालनी है, क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है भैया, और आगे भी पढ़ लो। और क्या पूछा उसने? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को आप क्या कहते हो? एन, एन निकालना है। कैसे निकलेगा? सम दिया हुआ है कुछ टर्म का यानी एन टर्म का, बोलो जीपी में एन टर्म के सम का क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस। ये रूल 10वीं के छोटे बच्चे को भी पता है, किसी भी इक्वेशन में 3 वेरिएबल में से 2 पता हो तो तीसरा ही जाएगा,
तो आ ही जाएगा तुम्हें ए और आर तो पता ही है, A5 है, R2 है, 2 की पावर n-1। लेकिन एक मिनट भैया, आप में से जो बच्चे रेगुलर है निकाल तो कोई भी लेगा, ऐसे सिखाने वाली कोई बात नहीं है कि नॉर्मल फ्लो में आप शिफ्टिंग करते जाओ, आ रहा है, कोई बात है ही नहीं बताने वाली। लेकिन सोच रहे हो तो एक बात बोल के जाओ, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। सर जब पावर पे वेरिएबल चल रहा है तो लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं होती। फिर तो रूल ये होता है कि लास्ट में 2 की पावर n किसी भी नंबर के इक्वल आ गया, पावर पे है वेरिएबल, लीनियर क्वाड्रेटिक वाली बात नहीं है। फिर हमें बेस सेम बनाना पड़ता है, जैसे 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल है, पावर आई, तो वो वाला मूवमेंट है, नॉर्मल है। 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट राइट उड़ा दो, और 2 की पावर n-1 अपॉन 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n 63 + 1 64 हो जाएगा। 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हो, बेस सेम है, पावर इक्वल होगी, n क्या आ गया मेरा 6। एक छोटी सी बात हर बच्चे ने बोलनी है, यहां कोई बच्चा जो ज्यादा शाना है वो गलत कर सकता है। ठीक है, बोलो लास्ट टर्म निकालनी है, नहीं कौन सी टर्म निकालनी है, और एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलो एन टर्म क्या नंबर डिपेंडेंट आएगी या एन डिपेंडेंट ही आएगी। पूरी टर्म बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ के आए हो आप, जो ज्यादा पढ़ के आए वो बोल दो। लास्ट टर्म एन टर्म होती है तो एन टर्म किस पे डिपेंडेंट आएगी, नंबर डिपेंडेंट या एन डिपेंडेंट, नंबर डिपेंडेंट या एन डिपेंडेंट। आप जैसे ही इंडिपेंडेंट बोलोगे, जो हर बार ही ठीक होता था आज गलत हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हें एन पता है क्या है। जब एन 6 पता है तो नंबर ऑफ टर्म तो पता है भाई 6, तो फिर लास्ट टर्म मिसिंग थोड़ी है कि उसने लास्ट टर्म बोल के पूछ ली, उसने रैंक नहीं दिया, लेकिन तुम्हें तो पता है जीपी में नंबर कितने हैं 6, और अगर इस जीपी में 6 नंबर है तो लास्ट टर्म कौन सी हुई, छठी, तो छठी टर्म का तो अच्छा वाला फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर 5। तो फिर ए आर की पावर n-1 में एन ना डाला, ज्यादा अच्छा बच्चा करता है कांड, क्योंकि उसे पता है एन टर्म इंडिपेंडेंट ही आती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अभी लास्ट टर्म एन टर्म बोल दी हमने एक बारी, लेकिन वो चूंकि जीपी में 6 टर्म है तो लास्ट टर्म फिर छठी टर्म है, तो एन की जगह तो 6 डालेगा, और एन की जगह जब तुम यहाँ 6 डाल दोगे तो फॉर्मूला तो 6 - 1 वही बैठेगा, ए आर की पावर 5, लास्ट टर्म छठी टर्म है, ए आर की पावर 5 डायरेक्ट भी सोचोगे तो। और अब ए और आर डाल दो, ए यहाँ 5 है, आर यहाँ 2 है, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 32 इंटू 5 कर लोगे 160 हो जाएगा। बोलो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन है कह दो। आज कुछ गेम पलट गई, बिल्कुल पलट गई। पहले ऐसे हो रहा था, बल्कि ऐसे हो रहा था आपकी तरफ से कि भैया दो, भैया दो, अब ऐसे आ गए आप आज की बहस में, भैया लो पहले से ही अपनी मेहनत से फर्क आ गया ना, पूरा फर्क आ गया, जबरदस्त। तो दोनों +- 3 वापस डालो, नहीं कॉमन रेशियो ही पूछिए बस, उसमें दोनों ठीक है, कॉमन रेशियो +3 भी हो सकती है तो -3 भी हो सकती है, दिक्कत है। 9th क्वेश्चन बताऊं कैसे होगा, आ जाओ। फर्स्ट और 5th टर्म का सम 90 दिया हुआ है, थर्ड और 5th का ठीक हो गया, फॉर्मूला डाल दिया, ये ठीक हो गया। अब ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है क्वाड्रेटिक जैसे हो रही है वो भी जाएगी, ऐसा नहीं है गलत है। ठीक है, पहली बात ये क्वाड्रेटिक तो नहीं थी, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला लगना नहीं था, पेन देना। ठीक है, आप ऐसे सोचो, ये क्वाड्रेटिक की पावर का ठीक डबल है। अगर मैं एक बारी आर स्क्वायर को एक्स मान दूं तो फिर आपको एक क्वाड्रेटिक दिख जाएगी। निकालना आ रहा है वो बाद में देखेंगे, हमने आर स्क्वायर को एक्स मान लिया, क्वाड्रेटिक बन गई, एबीसी वही है जो आपने सब डाला हुआ है, तो ये एक्स का आंसर तो आ गया, एक्स का तो बिल्कुल ठीक आ गया। आपको लग रहा है गलत कर दिया, तो नहीं करा, 361 का रूट 19 होता है, बस आपको रूट याद नहीं, बस प्लस माइनस करके डिवाइड कर लेना, एक्स के 2 आंसर आ गए, वो एक्स के दोनों आंसर यहाँ डाल देना और स्क्वायर को उधर उड़ा देना, रूट यानी क्लियर है, प्लस। जबकि मैं इससे भी ज्यादा शॉर्टकट बोलूंगा, सुन लेना। कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन, बोलो। ठीक है,
हाँ कुछ है, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि आज कुछ बच्चे आए हैं, सारा बैच नहीं आया, और फिर आज मान लो 20 ही बच्चे आए हो बैच में। अब मैं बोलूं भैया जो लास्ट वाला है वो कौन से नंबर पे बैठा है, तो वो तो 20 बैठे हैं तो लास्ट वाला 20 वही तो होगा। तो बात सम टर्म की हो रही है, अब हम बोल रहे हैं लास्ट बता, तो इनमें से ही तो बतानी है। ये बात क्लियर हो गई, आगे बात समझ में? बढ़िया, आप गहरा सोचते हो, बढ़िया है, मतलब कि हल्की बात नहीं है। बस भाई टाइम नहीं अगला कराने का, कल का टेस्ट है आपका। जिन बच्चों ने मेरे साथ ये टॉपिक किया नहीं वो रुके रहो, बाकी सारे होमवर्क चेक कराओ पहले, ऑनलाइन वाले परसों क्लास। अब वो आर स्क्वायर इक्वल -10 मान लो, स्क्वायर रूट ऑफ -10 इमेजनरी नंबर, वो रिजेक्ट हो जाए। कर लेता तुमने पूरा एपीजीपी नहीं किया? कल टेस्ट देगा यार, होगा। नहीं होगा तो बोल के जाओ, तकलीफ है तो। प्रियांशु भाई नहीं किया क्यों? करा कर, भैया को बोल के कराओ। टॉपिक क्लियर है, जबरदस्ती नहीं है, हमें जबरदस्ती लेना नहीं है। फैक्टर बनेंगे 10r² - 9r²। आर नहीं है, r² है मिडिल टर्म पे। एक छोड़ दिया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस, सारे एक क्वेश्चन कम कर, नहीं ठीक है, ठीक। कवर कर लोगे? हाँ जी, तो आपने रिकॉर्डिंग जो लेटेस्ट स्टडी वो कल की क्लास की है? नहीं, परसों तक की डली है, कल की सुबह तक डली है। टेस्ट चाहिए था मेरा पिछली क्लास में। जशित का पेपर मैंने दिया था क्या किसी को? सरदार जी, जशित